हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो अगर आप एसबीआई सीबीओ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे लिए रोड मैप या प्रिपरेशन स्टार्ट करना, फॉर्म फिलअप करना, उससे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक्चुअल एग्जाम पैटर्न को या फिर कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस को, स्क्रीनिंग कैसे होता है, कब होगा, क्या क्राइटेरियाज है, ये समझेंगे तो हमारे लिए प्रिपरेशन करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। सो दैट हम लोग हमारे जो फाइनल गोल को सिलेक्ट कर चुके, दैट इज एसबीआई सीबीओ, इफ यू आर एलिजिबल, तो आप लोगों को इस वे में, एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे में अपना प्रिपरेशन, अपना फॉर्म फिलअप एंड एवरीथिंग यू नीड टू गेट थ्रू इट प्रॉपर्ली। सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन में हम लोग एग्जाम पैटर्न, क्या सिलेबस है, ये पर्टिकुलरली डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बट एग्जाम पैटर्न में कौन कौन से टॉपिक से कितना टाइम मिलता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कंप्लीट वे में डिकोड करेंगे। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स एग्जाम को देते हैं, बाद में लेटर ऑन आकर सोचते हैं दैट ये भी होता है कि एग्जाम में ऐसा भी होता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्या आता है, क्या नहीं आता है। एवरीथिंग यू विल बी कमिंग टू नो अबाउट इट इन दिस सेशन। एंड अगर आप एसबीआई सीबीओ के लिए एलिजिबल हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो सिस्टमैटिकली, तो आप बैच में ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर 24/7, जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो आप व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आपका एक कंप्लीट रूटीन वाला प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट है कि आउटकम आप लोगों को एग्जाम में सिलेक्शन के बेसिस पर देखने को मिले। अंडर द करंट ऑफर अभी आप लोगों को कंप्लीट पैकेज रिटन एग्जाम का 2499 में अवेलेबल है। इंटरव्यू के साथ ऐड ऑन करेंगे तो आपको 2999 में कंप्लीट प्रिपरेशन अवेलेबल है। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। ये कंप्लीट पैकेज है, ऑल सब्जेक्ट्स आर वेल कवर्ड। इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी कवर्ड है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, लाइव क्लासेस भी इंक्लूडेड है, सो दैट आप लोग अच्छे वे में, बेटर वे में प्रिपरेशन कर पाए। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में एसबीआई सीबीओ में जो डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेजेस है ना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, यहाँ पर पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, राइट, इतना आप लोगों को पता है। सेकेंड स्टेज जो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बैंकिंग एग्जाम में नहीं होता, दैट इज स्क्रीनिंग। यहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट तो आता है, आपने क्वालिफाई कर लिया, जो कैंडिडेट्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका होता है स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग किस चीज का होता है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप हो सकता है थोड़ा सा डिलेड प्रिपरेशन कर लो, बट अगर फॉर्म फिलअप आपने सही नहीं करा, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो अपलोड नहीं करा, तो आप लोगों का स्क्रीनिंग में रिजेक्शन हो जाएगा। नो मैटर व्हाट, आपके कितने भी ज्यादा मार्क यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो स्क्रीनिंग होता है आपके एप्लीकेशन के बेसिस पर, किसका होता है, जो सिलेक्टेड होते हैं ऑनलाइन टेस्ट में। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न भी अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। और उसके बाद में होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में वापस से डॉक्यूमेंटेशन ये सब मैच होता है, उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करा जाता है जो अच्छे वे में, जिनका प्रोफाइल अच्छे वे में है प्रेजेंटेड। फिर इसके बाद फाइनल मेरिट बनता है 75:25। व्हाट इज 75:25? 75% आपका जो रहेगा, वेटेज रहेगा, वो ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स रहेंगे और 25% का वेटेज रहेगा रिटन एग्जाम का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को टेस्ट क्लियर करना है। टेस्ट क्लियर करने से पहले वाला जो प्रॉब्लम है, आप लोगों को आपके डॉक्यूमेंट्स, आप जो प्रोफाइलिंग कर रहे हो उसको सिस्टमैटिकली करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स, आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स 2 साल का एक्सपीरियंस है तो कैसे अपलोड करना, कैसे नहीं अपलोड करना, आज भी मिस्टेक करते हैं। हम लोग इंटरनल बैच में ऑलरेडी इस चीज को सॉर्टेड कर रहे हैं। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो आप टीम से कभी भी कनेक्ट करके उस चीज को रिजोल्व करके ही फॉर्म फिलअप करना, चाहे थोड़ा सा डिले हो जाए। आज डिले हो गया, कल चलेगा, कल कर दो, परसों कर दो, बट स्टिल आप लोग मिस्टेक करके फॉर्म फिलअप मत करना। मिस्टेक हो गया तो वापस से रिफिल कर सकते हो। ओके, नाउ ऑनलाइन टेस्ट किस टाइप से चलेगा, ठीक है। यहाँ पर 120 मार्क्स का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। 2 टेस्ट होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 टेस्ट होते हैं। दैट इज, एक होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब एमसीक्यू के फॉर्मेट में जो रहता है, 5 ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को मिलेंगे। तो एक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वो कितने मार्क्स का रहता है, 120 मार्क्स का। दोनों टेस्ट वन साइमल्टेनियसली हो जाएंगे। एक टेस्ट कंप्लीट हुआ ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, उसके जस्ट बाद आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड टेस्ट का नाम है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये कितने मार्क्स का है गाइस, ये होगा आप लोगों का 50 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया, 170 मार्क्स का। जो कट ऑफ आएगा वो कितने में से आएगा, 170 मार्क्स में से। ठीक है, अब आप बाद में भी ये सोचते हो सर 120 मार्क्स का कट ऑफ है या फिर 120 मार्क्स टोटल मार्क्स है या 170, टोटल इज 170। इतना सभी को क्लियर होगा। पहले होगा एमसीक्यू टेस्ट, अब इसका पैटर्न बताने वाला हूं, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टेस्ट बताने वाला हूं, कैसे एग्जैक्टली आप लोगों को क्या करना रहता है। ठीक है, तो 120 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। ओके, नाउ अब जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, है ना, 2 आवर्स का रहेगा। कैसे रहेगा, सेक्शन वाइज रहेगा। अब अगर हम यहां पर बात करें तो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे और 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, है ना। टोटल कितने का रहेगा, 2 घंटे का, 2 आवर्स का। फिर बैंकिंग नॉलेज रहेगा तो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा।
सफिशिएंट टाइम रहेगा। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी में जो आएगा वो 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट्स। एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसके अंदर आप लोगों को रीजनिंग पूछा जाएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बता चुका हूँ कौन सा आता है, इसके बारे में सेपरेटली आप लोगों को अलग से गाइड कर दूंगा। बट अंडरस्टैंड वन सिंगल थिंग दैट यहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आप लोगों को रीजनिंग आता है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर का खुद से प्रिपेयर करने के चक्कर में मत रहना, यहाँ पर रीजनिंग आएगा और रीजनिंग का भी सिलेबस बहुत डिफाइंड है इसका, है ना। 4 सेट के क्वेश्चन, 5 सेट के क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसी सेक्शन में आप लोगों को प्रैक्टिस लगेगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट 10 नंबर भी निकल कर लेकर आ जाते हैं उन कैंडिडेट का परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा हो जाता है ओवर अदर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे सामने, दैट इज ऑल अबाउट हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट, है ना। कितना हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन एंड इंग्लिश सॉरी कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसमें रीजनिंग आएगा वो 20 क्वेश्चन। ये सभी इतने ही मार्क्स के जितने क्वेश्चन है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इतना ही टाइम मिलेगा, सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहेगा क्या। एक वीडियो को ढंग से समझ लेना, एग्जाम पैटर्न को अगर आप समझ लेते हो तो आपका आगे प्रिपरेशन जर्नी बहुत इजी हो जाएगा। फिर बैच में भी आप एनरोल्ड हो तो आप लोगों को समझने में इजी फील होगा कि यस वी आर फीलिंग कनेक्टेड, कि हम लोग कनेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे प्रोसीड करते जा रहे हैं। अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो तो आप बैच में एनरोल कर लीजिएगा सो दैट कि ये सारे टॉपिक्स हम लोग सिस्टमैटिकली कवर कर सकते हैं और बहुत हमने इंपैक्टफुल वे में ही इसको क्रैक भी करा है, खुद ने भी एग्जाम्स को सारे टीम मेंबर्स ने क्रैक करा है। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें इसमें तो आपको एंड मोमेंट के सॉल्यूशंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंग्लिश वीक होता है, किसी का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वीक है, किसी का टाइपिंग वीक है, तो हम लोग उसके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग यार नो मैटर व्हाट कितना भी टाइम कम बचाओ उसमें आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ड्यूरेशन के बारे में आपने देखा। फिर होता है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस पॉइंट को याद रखना, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। स्ट्रैटेजी में आप लोगों को अलग से बताऊंगा, सिलेबस और डिटेल वे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है ना। क्या नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ। तो मतलब किसी ने करंट अफेयर्स अगर ढंग से नहीं पढ़ा और उसके 1 नंबर आ गए, 0 नंबर आ गए, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, है ना। इसका सिंपल मीनिंग है, ठीक है। तो वो एलिजिबल है। तो सेक्शन कोई सा एक सेक्शन बिगड़ भी गया तो भी चल जाएगा। ओके, किसी का इंग्लिश वीक रह गया, नहीं कर पाया तो इंग्लिश वीक रह गया, तो कोई वरी होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब स्क्रीनिंग का पॉइंट भी बताऊंगा आप लोगों को और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक बार पॉइंट समझ लीजिए। जैसे ये टेस्ट कंप्लीट होगा 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे टोटल, 2 आवर्स टाइम हो जाएगा टोटल, सारे सेक्शनल टाइमिंग जरूर है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा गाइस यहाँ पर। तो आप लोगों को टोटल मार्क्स कितना है, 30 मिनट्स में 50 मार्क्स। यहाँ पर है ना, आपको एक लेटर आएगा, एक ऐसे आएगा। क्या आएगा, एक लेटर आएगा, एक ऐसे आएगा। इसके फॉर्मेट हम लोग डिटेल में पढ़ भी चुके, वापस से पढ़ना स्टार्ट करने वाले। तो बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना, क्योंकि आप लोग को इसको प्रैक्टिस करने में, टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि आपने अगर क्लासेस भी नहीं देखा है, एनरोल कर रखा है, तो क्लासेस देखना चालू करिए, है ना। तो क्लासेस देखोगे तो आपका थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत स्कोरिंग होता है, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का रहेगा और इसमें 15 नंबर का आपका लेटर रहेगा, 15 नंबर का ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसमें लेटर और ऐसे आता है, उसका फॉर्मेट भी बताऊंगा आप लोगों को। तो इसमें 2 ऑप्शन के साथ लेटर आते हैं, लास्ट ईयर 3 ऑप्शन आ गए थे, मतलब 3 लेटर राइटिंग में से एक चूज करना था और करके क्वेश्चन आता है। तो आपको फटाफट टाइप करना रहता है। कंपोजिट टाइम आपको 30 मिनट्स मिलता है। सिस्टम में थोड़े से प्रोसेस चलता है, जैसे कि बैक स्पेस की ढंग से काम नहीं करता है, आपका एंटर सिंगल एंटर काम करता है। तो आपको ये चीजें भी समझना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा। दैट्स वाई जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के साथ भी, तो आप टाइप करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे और उसमें जो कमी रहेगा आप उसको सुधार कर सकते हो। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इसमें भी ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है कि 50 मार्क्स में से आपको कुछ मिनिमम लेकर आना है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, नो नेगेटिव मार्किंग, नो सेक्शनल कट ऑफ। अब स्क्रीनिंग की बात आती है, जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे, मतलब कैसे बताया मैंने आप लोगों को, 120 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया और 50 आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो गया। कोई अलग डेट पर एग्जाम नहीं होगा, सेम टाइम पर ही होता है। ये सेक्शन खत्म होगा, ये सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 30 मिनट्स में आप लोगों को एक लेटर और एक ऐसे टाइप करना है, 150 वर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली, इन सब में आपको टाइपिंग करना रहेगा। तो ये सब प्रैक्टिस पहले से होना चाहिए, नहीं तो वहां पर बैक स्पेस की दबाते रह जाओगे, ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। क्योंकि अक्सर जो आप एग्जाम सेंटर पर जाते हो उनका जो सिस्टम रहता है वो प्रॉपर नहीं रहता, तो आपको कमांड करना पड़ेगा प्रॉपरली। नाउ स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट इस एग्जाम के कट ऑफ को क्लियर करेंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट का स्क्रीनिंग, ठीक है। आइए समझते हैं स्क्रीनिंग के बारे में। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ऑनलाइन टेस्ट विल हैव their application and documents reviewed by the screening committee। गाइस, इनका जो रिक्रूटमेंट पैनल है ना, उसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपके जो अपलोड करे हुए डॉक्यूमेंट्स है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है
उसको रिव्यू करेंगे। तो उसमें जॉब प्रोफाइल लेटर को मेनली देखा जाता है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल लेटर है, वो एसबीआई के जनरल ऑफिसर है ना, जनरलिस्ट ऑफिसर मतलब जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या मेंशन होता है, दैट इज जो स्केल 1 जर्नलिस्ट ऑफिसर एट एसबीआई है, जो काम करते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को बाद में। तो इनके काम को एक्चुअल में चेक करते हैं, ये मेनली रिटेल ब्रांच बैंकिंग के काम करते हैं। तो इनके काम से आपका मैच हो रहा है प्रोफाइल या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, दूर दूर कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप लोगों का स्क्रीनिंग में रिजेक्शन हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि आप सेल्स ऑफिसर ग्रेड पर हो, आप किसी प्राइवेट बैंक में छोटे ग्रेड पर काम कर रहे हो, उनको अगर ऐसा लगा आपने जॉब प्रोफाइल लेटर अपलोड नहीं करा तो वो आप लोगों का स्क्रीनिंग में रिजेक्शन कर देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग में रिजेक्शन हुआ है और होता आ रहा है, अभी तक का प्रूफ है कि उन्होंने कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया। आप आरटीआई में अगर आरटीआई भी फाइल करेंगे तो वहां पर क्लियरली मेंशन आ जाएगा और उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी लिख रखा है कि इस पे फर्दर रिप्रेजेंटेशंस अलाउड नहीं है। तो स्क्रीनिंग कमिटी ने अगर देख लिया कि आप एलिजिबल नहीं हो, उनको ऐसा लगा, इन केस उनको लगता है, बहुत बार बहुत एलिजिबल कैंडिडेट्स भी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई अपने जॉब प्रोफाइल लेटर को प्रॉपर करना, रिज्यूमे को प्रॉपर करना, और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हो तो वहां पर नेचर ऑफ ड्यूटीज हैंडल्ड और रीजन ऑफ लीविंग योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डिटेल आप लोगों को प्रॉपर्ली मेंशन करना है। उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए एक और बार प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट से मिस्टेक हो सकता है एंड मैक्सिमम कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आता कि कौन सा एक्सपीरियंस शो करना है। अभी हम नॉन बैंकिंग कंपनी में है तो कौन से प्रेफरेंस को हमको पुट अप करना है वहां पर, क्योंकि वो लोग स्क्रीनिंग में जब रिव्यू करेंगे तो आपके वही एप्लीकेशन फॉर्म को एज ए रेफरेंस लेंगे और साथ में आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करा, आपने जॉब प्रोफाइल लेटर अपलोड नहीं करा, आपने बोला कि सर हमने ऑफर लेटर अपलोड कर दिया, सर हमने फॉर्म 16 अपलोड नहीं करा, उनको कहीं पर भी कुछ कमी लगता है, मेनली जॉब प्रोफाइल लेटर को देखते हैं और उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी वहां से धड़ाधड़ रिजेक्शन करना स्टार्ट करती है। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं ना स्क्रीनिंग कमेटी से, उसके बाद उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है और इंटरव्यू में 75% जो वेटेज रहेगा वो आप लोगों का रिटर्न के मार्क्स रहेंगे, 25% उनके हाथ में रहेगा जो कि इंटरव्यू के मार्क्स पर रहेगा। एक ऑनेस्ट ट्रूथ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग में पास हो जाते किसी केस में और वो एलिजिबल नहीं है, मतलब उनका कुछ गैप ज्यादा हो गया है या फिर वो अदर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एसबीआई में अगर उनको इंटरव्यू के टाइम पर ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए काम के नहीं हो, तो सिंपली वो आप लोगों को इंटरव्यू में 1-2 नंबर कम देके रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है जो कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट नहीं करते ढंग से, वहां पर आर्ग्यूमेंट करते, उसके बाद में उनका इंटरव्यू बिगड़ना ही बिगड़ना है और वहां पर जाकर आप लोगों के नंबर, इंटरव्यू तो आप दे दोगे बट उसके बाद में आपको फेल कर दिया जाता है 1-2 नंबर से। फिर आप सोचते रहते हो कि आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन ढंग से नहीं करा था। एक्चुअल में यही होता है कि उनको जो सूटेबिलिटी नहीं लगता है, आपने प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं करा, वहां पर भी बायोडाटा फॉर्म रहेगा, उसको फिलअप नहीं करा, तो लेटर ऑन ये प्रॉब्लम आना ही आना है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एसबीआई सीबीओ की इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप टू द मार्क है। कैंडिडेट्स वेस्ट करते अपना 1 साल का टाइम, 2 साल का टाइम ये समझने में कि क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। अभी तो ये सोच रहे थे कि ये अपलोड कर देंगे काम चल जाएगा, सैलरी स्लिप अपलोड कर देते काम चल जाएगा, बट लेटर ऑन जब आप देखते हो कि आपका नाम नहीं आ रहा है या फिर आप देखते हो कि आपको इंटरव्यू में बुलाने के बाद भी फेल कर दिया, तो यही सेम रीजन बनता है। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन हम लोगों ने बैच कल से स्टार्ट कर दिया है। बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो। बैच में एनरोल्ड हो तो इंश्योर कीजिएगा कि आप क्लासेस को रेगुलरली देख रहे हो। अगर क्लास स्किप होता है इन एनी ऑफ द केसेस, क्योंकि हम लोग स्ट्रेच ज्यादा नहीं कर रहे उस चीज को, एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए बर्डन नहीं बना रहे, बट इन एनी ऑफ द केसेस अगर आप क्लास स्किप करते हो तो इंश्योर करो कि सेम क्लास को आप रिकॉर्डेड उसी डे या फिर वेरी नेक्स्ट डे आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि ज्यादा टाइम एग्जाम में है नहीं। ऑलराइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में विद अनदर डिटेल्स। टिल देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन और फॉर्म फिलअप अच्छे से करो।